हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वजाइनल हाइजीन के बारे में, वजाइनल क्लीनिंग के बारे में, जो कि हर एक गर्ल, हर एक फीमेल को पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वजाइनल हाइजीन क्यों ज़रूरी है, किस एज से हमें वजाइनल क्लीनिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए, दिन में कितनी बार हमें वजाइनल क्लीनिंग करनी चाहिए, किस चीज़ से करनी चाहिए, करने का सही तरीका क्या है एंड वजाइनल हाइजीन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि आखिर वजाइनल हाइजीन की ज़रूरत क्या है। तो किसी भी चीज़ की क्लीनिंग आप क्यों करते हैं, ताकि आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। इसी तरह से हम वजाइनल हाइजीन, वजाइनल क्लीनिंग करते हैं ताकि हम खुद को वजाइनल इन्फेक्शन से बचा सकें। इसके अलावा फीमेल्स को हर मंथ पीरियड्स आते हैं, ब्लीडिंग होती है, वजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं। उस टाइम में हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमें वजाइनल क्लीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा प्यूबिक हेयर्स होते हैं, वहाँ पे पसीना आता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसलिए क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ फीमेल वैक्सिंग करवाते हैं, वहाँ पे सेविंग करते हैं, उससे भी हमें इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, इसलिए क्लीनिंग ज़रूरी है। एंड लास्ट में जब आप इंटीमेट होते हो सेक्स के बाद, फीमेल्स को इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा ओपन जेनिटल होता है, वो एरिया जो होता है वो ओपन होता है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। तो सेक्स के बाद भी वजाइनल हाइजीन, वजाइनल क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है वो होता है कि किस एज से हमें वजाइनल क्लीनिंग करनी चाहिए। तो डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि टीन एज से अपने बच्चों को वजाइनल क्लीनिंग सिखानी चाहिए। जैसे हम बच्चों को हाथ धोना सिखाते हैं, अच्छी आदतें सिखाते हैं, उसी तरह आपको वजाइनल हाइजीन भी अपने बच्चों को टीन एज से, मतलब कि पीरियड्स आने से पहले से ही सिखाना शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है कि दिन में कितनी बार आपको वजाइना को क्लीन करना चाहिए। सो दिन में एक बार नहाते वक्त सफाई करना ही सफिशिएंट होता है। आपको अपनी वजाइनल एरिया को बार बार नहीं क्लीन करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको वजाइनल क्लीनिंग कैसे करनी चाहिए, योनि की सफाई का सही तरीका क्या है। तो योनि की सफाई का सही तरीका है, आपको हमेशा फ्रंट टू बैक क्लीन करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी वजाइना होती है वो ओपन होती है एंड हमारे जो पॉटी का रास्ता है उससे काफ़ी नज़दीक होती है। तो अगर आप बैक टू फ्रंट क्लीन करेंगे तो पॉटी के रास्ते का जो इन्फेक्शन होता है वहाँ का, वो आपकी वजाइना में आसानी से आ सकता है। तो इसलिए डॉक्टर आपको यही सजेस्ट करते हैं कि वजाइना की जो क्लीनिंग होती है वो हमेशा आगे से पीछे की ओर होनी चाहिए, फ्रंट टू बैक होनी चाहिए। और अंदर से आपको वजाइना को क्लीन नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो वजाइना होती है वो खुद को इंटरनली क्लीन करती है और पीएच को मेंटेन रखती है। आपको सिर्फ बाहर जो जहाँ पे बाल हैं वो वाला एरिया क्लीन करना है, आपका जो वॉल्वा है वो साफ करना है, अंदर आपको साफ नहीं करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ से आपको क्लीन करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली टीनेजर्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मैम इंटीमेट वॉशेस यूज़ करने चाहिए या नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा ऐड हो रहा है इंटीमेट वॉश का और इतने फ़ायदे बताए जाते हैं। ये आपके पीएच लेवल को मेंटेन करता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपकी वजाइना अपने पीएच लेवल को खुद मेंटेन करती है, तो आपको इंटीमेट वॉशेस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक माइल्ड सोप ले सकते हैं जिसमें कि कलर, फ्रेगनेंस, पैराबिन या कोई हार्श केमिकल नहीं हो। आप कोई बेबी सोप भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें ना हो। अगर आपको सोप से भी इरिटेशन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप नॉर्मल पानी से, हल्के से वार्म वाटर से भी अगर क्लीन करते हैं तो वो भी सफिशिएंट होता है। दिन में एक बार आप वार्म वाटर से या किसी माइल्ड सोप से वॉश करें, इतना आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट होता है। इंटीमेट वॉश अगर आपको यूज़ करना है तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। अगर आपके डॉक्टर आपको बताते हैं किसी इंटीमेट वॉश को यूज़ करने के लिए जो कि नेचुरल है, तो ही आप उसे यूज़ करें। अगर अवॉइड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप घर पे हो तो दिन में एक बार वजाइना को क्लीन करना सफिशिएंट होता है। अगर आप जिम जाते हो तो जिम से आने के बाद, या फिर अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है तो
बहुत ज़्यादा पसीना होने के बाद आप एक बार क्लीन कर सकते हो। या फिर अगर आप बाहर गए हो, आपने पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया है, गंदा टॉयलेट यूज़ किया है, उसके बाद भी आप अपनी वजाइना को एक बार क्लीन कर सकते हो। बार बार क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर आप वजाइना को वॉश करोगे तो वहाँ पे ड्राइनेस हो जाएगी, एंड ड्राइनेस होने की वजह से आपके इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। जब भी आप अपनी वेजाइनल एरिया को क्लीन करते हो, वॉश करते हो, तो आपको उसे ड्राई करना चाहिए, सुखाना चाहिए। याद रखिए कि आप टैप टैप करके ड्राई करेंगे, कभी भी उसको रगड़ेंगे नहीं, रब नहीं करना है आपको। किसी भी सॉफ्ट टॉवल या फिर टिश्यू पेपर से सिर्फ टैप टैप करके आपको उसको ड्राई कर लेना है। अगर आपको ड्राइनेस ज़्यादा लग रही है तो जो आपके प्यूबिक हेयर वाला एरिया है, जो बाहरी एरिया है, वहाँ पे आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। अब पीरियड्स में क्लीनिंग कितनी बार करनी चाहिए आपको, तो डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि अगर आप पैड यूज़ कर रहे हो, सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हो, तो 4 से 5 घंटे पे सैनिटरी पैड को चेंज कर लेना चाहिए। और जब भी आप पैड चेंज करते हो तो आपको अपनी वजाइना को क्लीन करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए और फिर नेक्स्ट पैड लेना चाहिए। अगर आप टाइपोन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो तो आपको बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ सुबह एक बार या फिर जब आप मेंस्ट्रुअल कप या डायपर्स को निकाल रहे हो तब आप क्लीन कर सकते हो। अगर आपके डॉक्टर ने आपको इंटीमेट वॉश करने के लिए बोला है तो भी आप कोशिश किया करिए कि इंटीमेट वॉशेस को अल्टरनेट डेज यूज़ करिए या फिर वीक में 2 बार यूज़ करिए। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इंटीमेट वॉशेस को यूज़ करने से आपकी वजाइना का पीएच लेवल ख़राब हो सकता है, आपको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कॉटन पैंटीज यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी और क्लॉथ का सैटन वगैरह की पैंटीज यूज़ करते हैं तो फिर पसीना जो होता है वो अंदर ही अंदर रहता है और बैक्टीरिया इनबिल्ट हो जाते हैं, तो आपको इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा ही कॉटन पैंटीज यूज़ करनी चाहिए, सो दैट आपका जो वो एरिया है नीचे का वो ड्राई रहे। ब्रीथेबल क्लॉथ होता है कॉटन, आपको जो पसीने की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा नहीं होगी, बैक्टीरिया बिल्डअप नहीं होगा, इससे इन्फेक्शन का खतरा कम रहेगा। तो हमेशा कॉटन पैंटीज यूज़ करें। 1 डे 1 पैंटी का रूल आपको फॉलो करना चाहिए, मतलब कि आपको अपनी पैंटी, चाहे आप नहा रहे हो या नहीं, पैंटी रेगुलर रोज चेंज कर देनी चाहिए। इसके अलावा आपको टाइट क्लोथिंग अवॉइड करना चाहिए, मतलब या कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगर आप बाहर जाते हुए बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते भी हो तो जैसे ही आप घर आते हो, जब भी आपके पास फ्री टाइम होता है, तो आप ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहनने की कोशिश किया करिए। इसके अलावा एक और चीज़ है कि आपको अपनी इंटरनल पार्ट्स में कभी भी पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहिए। नो पाउडर एट ऑल, पाउडर कभी भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए अपनी। तो ये सारी बातें थी वजाइनल हाइजीन की। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, जैसे कि खुजली, जलन, या फिर आपका जो डिस्चार्ज है उसमें कुछ अलग लगे, बदबू लगे, या वजाइना में रैशेस, स्वेलिंग वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम लगे, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये जानकारी आप सभी के साथ शेयर करिए, अपने बच्चों को भी बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, सभी के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए